हाँ जी बेटा, गुड आफ्टरनून। आपकी क्लास आज लेट हो रही है, ठीक है। जो आपके 12:30 बजे की क्लास थी वो हुई नहीं थी, प्रॉब्लम थी, तो इसीलिए इस टाइम आपकी क्लास 4 बजे ली जा रही है। और आप लोगों को मैंने मैसेज भी डाल दिया था, उसके बाद भी आप लोगों में से एक भी स्टूडेंट मुझे क्लास में शो नहीं हो रहे। क्लास में आप लोग अटेंड नहीं कर रहे हो, जबकि आपको उस जो आपका टाइम था उस टाइम से पहले आप लोगों को बता दिया गया। चलिए देखते हैं हम आगे का। बेटा हमारा जो सेकंड चैप्टर का जो सेकंड पार्ट था वो हमने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। उसकी रीडिंग हमने कंप्लीट कर ली थी। आप लोगों का होमवर्क था कि आप लोगों को चैप्टर रीड करना है, ठीक है, और उसके इन बिटवीन क्वेश्चंस फाइंड आउट करने हैं। कोई आपको क्वेरी थी तो आप मुझसे बात करेंगे, आप मुझको बोलेंगे, मैंने आप लोगों को ये बताया था। और आप लोगों को साथ ही साथ मैंने बोला था कि आप लोग एक्सरसाइज फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो आज हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, सो प्लीज आप देखिए। और हाँ जी बेटा, मैंने आप लोगों को जो एक्सरसाइज के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं उसकी पीडीएफ मैंने आप लोगों को ऐप पर सेंड कर दी है। तो आप अपनी नोटबुक कंप्लीट करेंगे, अपनी पीडीएफ अपनी ऐप से ले लीजिएगा। बाकी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को अभी समझा देती हूँ, और जो एक्सरसाइजेज है वो मैं आप लोगों को अभी बता देती हूँ, ठीक है। देखिए ऑन पेज नंबर H27 फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा टिक द करेक्ट, बहुविकल्पीय प्रश्न, मतलब बहुत सारे प्रश्न ऑप्शन है, उसमें आपको टिक करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, मतलब कि गलत बताना है कि किसका जोड़ा गलत बना हुआ है। पहला फर्स्ट ऑप्शन है रेगुलेटरी एक्ट, वो भी सही है। सेकंड है पिट का इंडियन एक्ट 1784, वो भी सही है। नेक्स्ट है चार्ट एक्ट 1813। हाँ जी बेटा, दो हुए थे चार्ट एक्ट, एक था 1813 में और एक था 1833 में, 1833 में, ठीक है। तो इसका जो बेटा फोर्थ आंसर है वो गलत, फोर्थ जो इसका ऑप्शन दिया हुआ है वो गलत है, उस पर आप लोग टिक करेंगे, क्योंकि जो चार्ट का सेकंड एक्ट था वो चार्ट एक्ट 1833 में हुआ था, लेकिन यहाँ दिया हुआ है 1835। सेकंड देखिए, सेकंड है निम्नलिखित में से किसने कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। कंपनी का एकाधिकार का मतलब है कि कंपनी का ही, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ब्रिटिश सरकार की, उसकी जो कंपनी थी वही पूरी तरीके से व्यापार पर अपना कब्जा बना के बैठी हुई थी। तो ऐसा कौन सा एक्ट था जिसने ये जो कब्जा करके बैठी हुई थी कि व्यापार सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया जाएगा, भारत के नागरिक किसी प्रकार का कोई व्यापार नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो वाला कौन सा एक्ट था, वो कौन सा था, वो था बेटा 1813 का चार्ट एक्ट। अगर आप 1813 का चार्ट एक्ट देखेंगे तो उसमें आप ये देखेंगे कि चाय को छोड़कर बाकी सभी व्यापारों पे से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय नागरिक सेवा का प्रारंभ किसने किया। बेटा भारतीय नागरिक सेवा मतलब इंडियन सिविल सर्विसेज, उसका जो प्रारंभ था बेटा वो किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई। आंसर है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कोलकाता में हुई। ये वो कॉलेज था बेटा जो कि धीरे धीरे, जैसे कि पहले तो अंग्रेजों के द्वारा ही बड़े बड़े पोस्ट पे लोगों को लगा दिया जाता था, लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगा, धीरे धीरे उस पोस्ट के लिए पेपर्स होने लगे, एग्जाम्स होने लगे, रिटर्न एग्जाम्स। और ये जो फोर्ट विलियम कॉलेज है वो इन्हीं एग्जाम्स को हैंडल करता था, वो इन्हीं एग्जाम्स को कराता था, और ये कोलकाता में था। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, भारत में एक नियमित एवं स्थायी पुलिस दल की स्थापना का श्रेय किसे जाता है। एक नियम व स्थायी मतलब कि एक नियमित, सॉरी, मतलब कि बेटा पहले ऐसा होता था कि भारत में पुलिस की जो सेवा वगैरह थी वो नहीं होती थी, पुलिस नहीं थी, पुलिस होती भी थी तो वो सिर्फ अपने अपने फायदे के लिए करती थी काम। लेकिन अब क्या हुआ कि पुलिस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाने लगी, उनको स्थायी मतलब उनको एक स्टेबल तरीके से रखा जाने लगा कि आपको ये करना ही करना है, ठीक है, काम। उसके लिए भी ज्यादा जैसे कि हार्ड, उनके लिए भी रूल्स वगैरह होने लगे, ये सारी चीजें। तो बेटा वो भी उनका श्रेय जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को, ठीक है। नेक्स्ट है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई। आप लोगों ने अभी तक यही पढ़ा है सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है, दिल्ली में। लेकिन जो बेटा दिल्ली से पहले सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट था वो कोलकाता में था, और वो 1774 में बना। फिर अब देखिए
एक मिनट बेटा। हाँ जी बेटा, फिर अब आप देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट वर्ष डैश में पारित हुआ। बेटा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित हुआ। नेक्स्ट देखिए, पिट का इंडियन एक्ट डैश में सुधार में पारित। एक मिनट, पिट का इंडियन एक्ट डैश में सुधार था, मतलब कि किस में सुधार था? वो था बेटा जो हमारा रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें सुधार था। ठीक है, तो यहाँ आएगा रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट को ही सुधारने के लिए पिट का इंडियन एक्ट बनाया गया था। नेक्स्ट है, डैश को भारतीय प्रशासन का इस्पात का कवच कहा जाता था। इस्पात का कवच बेटा ये एक था नागरिक सेवा, जो सिविल सर्विसेज थी, मतलब नागरिक सेवा को भारत प्रशासन का इस्पात का कवच कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रिटिश सेना। फिफ्थ है हमारा, ब्रिटिश सेना ने में भारतीय सैनिक डैश के पद से ऊपर नहीं जा सकते थे, मतलब कि ब्रिटिश सेना बनाई गई, ठीक है, भारत में स्थापित की गई। उसके बाद में ये बात रखी गई कि सेना में से भारतीय लोगों को बुलाया जाएगा, भारतीय लोगों को भी भर्ती किया जाएगा ब्रिटिश सेना में, लेकिन उन्हें सूबेदार के पद से ऊपर पद नहीं दिया जाता था। मतलब कि जितने भी बड़े बड़े पद थे, ठीक है, $500 से ज्यादा कमाने वाले लोग, जितने पाउंड से ज्यादा कमाने वाले जितने भी पद थे, उन पदों पर सिर्फ और सिर्फ कौन आएगा? ब्रिटिश सरकार के लोग आएंगे। उन पद पर ये हमारे इंडियन नहीं आ सकते थे। ठीक है, तो ये थे सूबेदार के पद। नेक्स्ट है लास्ट, प्रत्येक जिला स्थानों में संगठित जिसका अध्यक्ष डैश होता था। बेटा हर एक जिला जो थाने होते हैं उनका जो संगठन होता है उसमें जो मेन अध्यक्ष हेड होता है वो होता है दरोगा। ठीक है, सही गलत देखते हैं हम। बंगाल की द्वैध शासन व्यवस्था में सत्ता का उत्तरदायित्व से विच्छेद था। इसका आंसर सही है, ये सही है। नेक्स्ट है, प्रेसिडेंसी केवल 4 थी। इसको गलत कर दीजिए क्योंकि प्रेसिडेंसी केवल 3 थी, हम पढ़ चुके हैं, बंबई, मद्रास और कलकत्ता। 1813 ईस्वी के चार्ट एक्ट ने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। सही है, जैसा अभी हमने देखा, क्वेश्चन पढ़ा था, किसने व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया? वो था चार्ट एक्ट। तो इसको आप इसको आप सही कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारतीयों को नागरिक सेवाओं में भाग लेने का अवसर प्रदान किया। इसको गलत कर दीजिए क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भाग लेने का हक नहीं दिया था। जो सिविल सर्विसेज बनाई गई थी वो ब्रिटिशों को ऊंचे पद देने के लिए बनाई गई थी। नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ है, यूरोपियन के मुकदमे अंग्रेज न्यायाधीशों द्वारा विशेष अदालत में सुने जाते थे। बिल्कुल बेटा, जो न्यायपालिका की व्यवस्था की गई थी हिंदुस्तान में, सर्वोच्च न्यायालय खोला गया था, लेकिन सबके लिए समान रखा गया था कि सभी लोग समान है। ठीक है, सभी की समान सुनवाई भी होगी, लेकिन उस टाइम पे भी एक भेदभाव साथ रहा कि जो जो यूरोपियन थे उनका अगर किसी भी तरीके का कोई मुकदमा होता तो वो मुकदमा सुना जाता सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी अदालत। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों के सामने बेटा एक पीडीएफ शेयर कर रही हूँ जिसमें आप लोगों को दिख जाएंगे क्वेश्चन आंसर्स। हाँ जी बेटा, होपफुली आप लोगों को सभी को जो क्वेश्चन फोर्थ की जो आंसर्स की पीडीएफ है वो आप लोगों को शो हो गई होगी। तो देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने कंपनी को ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी बनाया? हम अभी पढ़ के आए हैं कि जो बेटा पिट का इंडियन एक्ट था, ठीक है, पिट के इंडियन एक्ट
क्यों बनाया गया था? पिट का इंडियन एक्ट इसलिए बनाया गया था क्योंकि वो पिट का इंडियन एक्ट सुधार था। किसका सुधार था? रेगुलेटिंग एक्ट का सुधार था। ठीक है, अब आप लोगों को पता है अगर कोई न्यू रूल बनाया जाता है तो वो इसलिए बनाया जाता है ताकि जो पहले बनाए हुए रूल्स में अगर किसी प्रकार की कोई कमी रह गई है तो उसको चेंज किया जा सके। ठीक है, अब जैसे हम हैं, अगर हम आज बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं ताकि हमने जो पीछे कमियां छोड़ दी वो आज हम कमियां ना करें। ठीक है, इसीलिए पिट का इंडियन एक्ट बनाया गया। समझ आई? तो पिट का इंडियन एक्ट में ये बात रखी गई कि जो कंपनी है, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी है, तो वो पूरी तरीके से ब्रिटिश संसद के अंडर रह के चलेगी, मतलब उसके नियंत्रण में रह के चलेगी। मतलब कि अगर कंपनी को किसी भी तरीके का कोई डिसीजन लेना है, कुछ भी काम करना है, ठीक है, व्यापार करना है, तो वो सारा का सारा लेखा जोखा किसको देगी? ब्रिटिश संसद को देगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1813 एवं 1833 के चार्ट अधिनियम के क्या प्रावधान थे? आंसर देखिए, 1813 में चार्ट अधिनियम के द्वारा कंपनी का चाय के अतिरिक्त अन्य सभी वस्तुओं पर से व्यापार पर से एकाधिकार समाप्त हो गया था। मैंने जस्ट आप लोगों को टिक द करेक्ट में और उसके बाद राइट रॉन्ग में ये चीज समझाई है बेटा कि जो 1813 का चार्ट एक्ट था उसमें ये बात रखी गई थी कि सिर्फ और सिर्फ चाय है जिस पर पूरी तरीके से एकाधिकार किसका रहेगा? कंपनी का रहेगा। लेकिन बाकी जितनी भी वस्तुएं, चाहे वो कपड़े से लेके लगा लीजिए, चाहे आपके खाद्य पदार्थ से लेके लगा लीजिए, ठीक है, चाहे आपके शूज है, कोई भी व्यापार होता है उस पर कंपनी अपना जोर जबरदस्ती नहीं चला सकती कि ये काम हम ही करेंगे। मतलब कि भारतीय भी वो काम कर सकते थे, सिर्फ चाय का एक ऐसा काम था जो पूरी तरीके से कंपनी के अधीन था। नेक्स्ट, 1833 में चार्ट एक्ट की धाराओं के अनुसार कंपनी ने प्रशासन को केंद्रीकृत कर दिया था। मतलब कि जो 1833 का जो चार्ट एक्ट था उसमें क्या बात थी कि कंपनी के प्रशासन को, मतलब कि जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसमें जो भी रूल्स रेगुलेशंस थे, जिस प्रकार का भी कोई काम किया जाता था उसको केंद्रीकृत कर दिया गया। मतलब कि उसको ब्रिटिश सरकार के अंडर डाल दिया गया कि आपके द्वारा कोई भी काम किया जाएगा वो ब्रिटिश सरकार से होकर गुजरेगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, कंपनी का भारतीय व्यापार पर से एकाधिकार कब समाप्त हो गया? आंसर आएगा, कंपनी का भारतीय व्यापार पर से एकाधिकार 1813 में समाप्त। फोर्थ देखिए, भारत में नागरिक सेवा किसने प्रारंभ करी? जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि सिविल सर्विसेज प्रारंभ करी थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। बेटा जस्ट इससे पहले आप इसका सन भी लिख लीजिएगा ताकि आप इसको याद रख सके कि भारत में नागरिक सेवा सन 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्रारंभ की। ठीक है, आंसर फिफ्थ देखिए, अंग्रेजों ने एक समान कानून संहिता क्यों प्रारंभ की? एक समान कानून संहिता का मतलब हो गया सभी के लिए समान रूल्स रेगुलेशन। ठीक है, हिंदुओं के लिए भी, यूरोपियन के लिए भी, अंग्रेजों के लिए भी, सबके लिए समान रखा गया, सभी के लिए इक्वल रखी गई सारी चीजें। ठीक है, देखो अंग्रेजों ने एक समान कानून संहिता प्रारंभ करने के लिए बाध्य हुए मतलब मजबूर हो गए। मतलब एक ऐसा टाइम आया बेटा कि अंग्रेज थे वो बहुत ज्यादा मजबूर हो गए थे। और मजबूर किस बात को लेकर हुए कि जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं वो सभी के लिए समान होंगे। क्यों? क्योंकि दो प्रकार के कानूनों का पालन समस्या उत्पन्न कर रही थी। मतलब कि ऐसा होता है बेटा कि हिंदुओं के कुछ कानून हो गए, ठीक है, अंग्रेजों के लिए कुछ हो गए, यूरोपियन के लिए कुछ हो गए, तो क्या होता है प्रशासन सही से काम नहीं कर पाता। मतलब कि जो शासन है, देश में शासन करने वाले लोग हैं, वो सही तरीके से काम नहीं कर पाते। समझ आ गई? हाँ जी बेटा। अब देखिए आपका फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट है, 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान की विवेचना करें। मतलब रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में बताना है कि रेगुलेटिंग एक्ट क्या था। देखिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। मतलब सबसे पहले ये बात रखी गई कि जो बंगाल के गवर्नर होंगे उनको गवर्नर जनरल कहा जाएगा। नेक्स्ट देखिए,
गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय समिति बनाई गई। मतलब कि गवर्नर जनरल, जो बंगाल के गवर्नर थे, उनको गवर्नर जनरल का नाम दिया गया। उसके बाद में उनकी हेल्प करने के लिए एक समिति, एक लगा लीजिए आप, एक ग्रुप बनाया गया जिसमें 4 सदस्य थे, 4 लोग थे। कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, ठीक है, जो कि अभी हम देख के आए हैं कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, ठीक है, जो कि 1774 में स्थापित हुआ था। कंपनी को अपने लेख तथा वार्षिक आय के हिसाब ब्रिटिश राजकोष के सामने रखने का आदेश दिया गया। मतलब कि रेगुलेटरी एक्ट के तहत ये भी बात रखी गई कि कंपनी अगर कोई भी तरीके का जो काम कर रही है, उसका सारा लेखा जोखा रिटर्न में उनको किसको देना होगा? ब्रिटिश सरकार को, मतलब कि ब्रिटिश शासन के आगे उनको रखना। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, 1784 ईस्वी के पिट के इंडियन एक्ट ने रेगुलेटरी एक्ट में क्या क्या सुधार किए? मतलब कि रेगुलेटरी एक्ट में क्या चीज थी और उनको क्या चेंज करके रखा गया? देखिए, 1784 के पिट का इंडियन एक्ट के तहत कंपनी ने राजनीतिक कार्यों को व्यापारिक कार्यों से अलग कर दिया। मतलब कि पहले ये था कि राजनीतिक कार्य भी मतलब राजनीतिक कार्य भी एक जगह सुलझाए जा रहे थे और व्यापारिक कार्य भी एक जगह हो रहे थे, मतलब कि दोनों मैशअप से हो रहे थे। लेकिन जो बेटा अपने यहाँ पे इंडिया में आप एक चीज देखते हैं कि हमारे इंडिया में शक्ति पृथक्करण है। शक्ति पृथक्करण का मीनिंग है कि सबकी पावर्स अलग अलग, ठीक है, सबकी जो पावर्स होती हैं, सबका जो काम है वो अलग अलग बांटा हुआ है। और इसीलिए बांटा हुआ है ताकि वो सारी चीजें ना घोच पोच टाइप ना हो और सभी सही तरीके से काम करें। ठीक है, अब एक ही कमरे में आप पढ़ाई भी कर रहे हो, जैसे अगर हम हैं तो अगर हम पढ़ा भी रहे हैं, आप याद भी कर रहे हो, बच्चे शोर भी कर रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं, तो वो क्या होता है? घोच पोच जाता है। इसलिए आप लोगों के घर में बहुत सारे रूम्स होते हैं जिसमें आप अलग बैठ के टीवी देख सकते हो, दूसरे रूम में जाके आप पढ़ाई कर सकते हो, ये वो सारी चीजें। ठीक है, तो इसीलिए उन दोनों कार्यों को अलग किया गया। इस एक्ट के अनुसार गवर्नर जनरल की परिषद में 4 के स्थान पर 3 सदस्य कर दिए गए। जस्ट अभी हम पहले वाले क्वेश्चन में करके आए हैं कि गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्य की एक समिति बनाई गई। अब उसको पिट के इंडियन एक्ट में चेंज किया गया और 4 लोगों के स्थान पर 3 लोग कर दिए गए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, युद्ध की घोषणा एवं शांति संधि करने का अधिकार भी गवर्नर जनरल को ही दिया गया। मतलब कि गवर्नर जनरल ही थे जो कि युद्ध की घोषणा कर सकते थे कि हाँ अब युद्ध होना चाहिए, या फिर शांति, मतलब कि अब इस एरिया में शांति बनाए रखनी चाहिए, मतलब समझौते के साथ बात करनी चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा पिट का इंडियन एक्ट। तो बेटा आज के लिए आपके लिए इतना बहुत है। ठीक है, तो आज आप यही करिए और आगे के जो आपके 4 क्वेश्चंस रह गए लॉन्ग क्वेश्चंस में, उनको आप फाइंड आउट करिए। बाकी की क्लास हम कर लेंगे। ओके, थैंक यू।